Hello friends, welcome to my channel Sarma Official All Type Preparation. Please watch full video, like this video, share this video and comment this video और subscribe my channel. Okay friends, so let's start. आज हम आपको अलंकार के बारे में बताएंगे, हिंदी के अलंकार बताएंगे. ओके, हिंदी में अलंकार बताएंगे आज हम आपको. अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना होता है. अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना होता है. अलम धन कार. यहाँ पर अलम का अर्थ होता है आभूषण. अलम का क्या अर्थ होता है? आभूषण. ओके, यहाँ पर अलम का अर्थ होता है आभूषण. ओके, जिस तरह से एक नारी अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए आभूषणों को प्रयोग में लाती है, उसी प्रकार भाषा को सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है. जिस तरह एक नारी अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए आभूषण पहनती है, वैसे ही भाषा को सुंदर बनाने के लिए हमें अलंकारों की आवश्यकता पड़ती है. अर्थात जो शब्द काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं उसे अलंकार कहते हैं. जो शब्द काव्य की शोभा को बढ़ा देते हैं उसे अलंकार कहते हैं. हिंदी में अलंकार दो प्रकार के होते हैं. कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के. शब्दालंकार, अर्थालंकार. ओके, नंबर 1 शब्दालंकार. शब्दालंकार दो शब्दों से मिलकर बना होता है. शब्द प्लस अलंकार. शब्द के दो रूप होते हैं, ध्वनि और अर्थ. ध्वनि और अर्थ. जिस अलंकार में शब्दों को प्रयोग करने से चमत्कार हो जाता है और उन शब्दों की जगह पर समानार्थी शब्द को रखने से वो चमत्कार समाप्त हो जाए, वहाँ शब्दालंकार होता है. कहाँ शब्दालंकार होता है? जिस अलंकार में शब्दों को प्रयोग करने से चमत्कार हो जाता है, यानी कि भाषा में शब्दों का ऐसे प्रयोग करें जहाँ शोभा बढ़ जाती है काव्य की, वहाँ पे चमत्कार हो जाता है और उन शब्दों की जगह पर समानार्थी शब्द को रखने से वो चमत्कार समाप्त हो जाए, वहाँ शब्दालंकार होता है. ओके, शब्दालंकार 3 प्रकार के होते हैं. अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार. ओके, नंबर 1 अनुप्रास अलंकार. नंबर 1 अनुप्रास अलंकार. जहाँ वर्णों की आवृत्ति हो अनुप्रास अलंकार कहलाता है. जहाँ वर्णों की बार बार आवृत्ति हो वहाँ अनुप्रास अलंकार कहलाता है. जैसे राम ने रामायण में राजा रावण को मारा, तो यहाँ पर रा की आवृत्ति बार बार हो रही है, यहाँ पर रा की वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो ये अनुप्रास अलंकार कहलाएगा. क्या कहलाएगा? अनुप्रास अलंकार. ओके, नेक्स्ट देखिए यमक अलंकार. सेकंड क्या है? शब्द अलंकार का दूसरा जो प्रकार है वो है यमक अलंकार. इसमें एक ही शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार आती है और अर्थ अलग अलग होते हैं, पर अर्थ अलग अलग निकलते हैं. जैसे कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बौराए, जग बापाए बौराए. यानी कि कनक का एक का अर्थ है यहाँ पर कनक सोना, और एक का कनक का अर्थ है यहाँ पर धतूरा. दोनों का कनक का अर्थ यहाँ पर अलग है. कनक धतूरा खा लेता है तो भी इंसान पागल हो जाता है, और सोना ज़्यादा पा लेता है तो भी इंसान पागल हो जाता है. तो यहाँ पर दोनों कनक का अर्थ अलग अलग है, तो यही ये यमक अलंकार कहलाएगा. क्या कहलाएगा? ये यमक अलंकार. ओके, नेक्स्ट देखिए श्लेष अलंकार. इसमें एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते हैं. इसमें एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते हैं. जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून. तो यहाँ पानी शब्द के अलग अलग अर्थ हैं. यहाँ पानी शब्द के अलग अलग अर्थ हैं. मोती के लिए पानी का अर्थ है चमक. मोती के लिए पानी का अर्थ है चमक. और मनुष्य के लिए उसकी इज्जत. ओके, मनुष्य के लिए उसकी रेस्पेक्ट. और आटे के लिए पानी, यहाँ पे ये जो चून की कहा गया है, यहाँ पे आटे के लिए पानी उसका अस्तित्व है. क्या है? उसका अस्तित्व. ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर श्लेष अलंकार होगा जिसमें एक ही शब्द के कई अर्थ निकल रहे हों. एक ही शब्द के यानी कि पानी अर्थ के कई अर्थ निकल रहे हैं यहाँ पर, तो ये श्लेष अलंकार होगा. ओके,
अब यहाँ पर देखिए, हिंदी में अलंकार हमने आपको बताया था 2 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। तो ये हमारा दूसरा आ गया अर्थालंकार। जब किसी वाक्य में किसी भाषा का प्रयोग इस प्रकार से किया जाता है कि उसमें अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, अर्थ के कारण उसमें चमत्कार उत्पन्न होता है, तब वहां पर अर्थालंकार होता है। सिर झुका तूने नियति की मान ली, यह बात स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जल जात। सिर झुका के तूने नियति की मान ली, तो इसमें ये आप देख रहे हो उसके अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न हो रहा है। यहाँ पर इसका अर्थ निकालेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, अर्थालंकार होगा। क्या होगा, अर्थालंकार। ओके, नेक्स्ट देखिए, अर्थालंकार मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो अर्थालंकार मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। पहला उपमा, दूसरा मानवीकरण, तीसरा अतिशयोक्ति, चौथा उत्प्रेक्षा, पांचवा रूपक अलंकार। ओके, पहला ले लेते हैं उपमा अलंकार। उपमा अलंकार, उपमा शब्द का अर्थ है तुलना, किसी से तुलना करना। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए, वहां पर उपमा अलंकार होता है। जैसे हरिपद कोमल कमल कर, कमल सा कोमल है। पीपर पात सरिस मन डोला, मुख चंद्रमा सा सुंदर है। यहाँ पर चंद्रमा से इसकी तुलना की जा रही है। यहाँ पर कोमल, कमल, कमल से यहाँ पर कमल से इसकी तुलना की जा रही है। जो हरिपद कोमल कमल, यानी कि भगवान जी के जो चरण हैं वो कमल से उनकी तुलना की जा रही है। यहाँ पर पीपर पात सरिस मंडोला, पीपर के पात के चंद्रमा सा सुंदर है, तो चंद्रमा से तुलना की जा रही है। ओके, तो यहाँ पे दोनों चीजें अलग अलग हैं, किसी दूसरे से तुलना हो रही है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। क्या होगा यहाँ पर, उपमा अलंकार। ओके, नेक्स्ट देखिए, मानवीकरण अलंकार। जब जड़ पदार्थों और प्रकृति के अंग, नदी पर्वत पेड़ लताएं झरने हवा पत्थर पक्षी आदि पर मानवीय क्रियाओं का आरोप लगाया जाता है, तब वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के, हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के। ओके, नेक्स्ट देखिए अतिशयोक्ति अलंकार। जहाँ किसी वस्तु का इतना बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए कि सामान्य लोक सीमा का उल्लंघन हो जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। क्या होता है, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है, जहाँ बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सगरा लंका जल गई गए निशाचर भाग। यानी कि हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लग पाई और सबरी लंका जल गई और राक्षस सभी भाग गए। तो ये बहुत बड़ा चढ़ाकर बात कही गई है कि हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लग पाई, है ना। तो ये बड़ा चढ़ाकर बात कही गई है, तो यहाँ पे ये अतिशयोक्ति अलंकार होगा। क्या होगा, अतिशयोक्ति अलंकार। नेक्स्ट देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ उपमान से भिन्नता जानते हुए भी उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहाँ उपमान से भिन्नता जानते हुए भी उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, उसके काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा। नेक्स्ट देखिए रूपक अलंकार। जहाँ उपमेय और उपमान एक रूप हो जाते हैं, जहाँ उपमेय और उपमान एक रूप हो जाते हैं, यानी उपमेय के उपमान के रूप में दिखाया जाता है, उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। क्या होता है, रूपक अलंकार। जैसे बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट ऊषा नागरी। इसमें कौन सा, इसमें उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जा रहा है, तो ये रूपक अलंकार होगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, कमेंट दिस वीडियो और सब्सक्राइब माय चैनल। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर।